नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात हम सबसे पहले करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। सेकंड, अगर आएगी तो कब तक आ सकती है। और तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं कितने नंबर जो है वो कट ऑफ कम हो सकती है। इन तीन टॉपिक्स पर आज की चर्चा हम करेंगे और सबसे अंत में बताएंगे ज्वाइनिंग को लेकर के दोस्तों क्या अपडेट है। तो आप सभी लोग दोस्तों, अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो कई बार मुझसे सवाल पूछे कि सर एक वीडियो जो है वेटिंग लिस्ट के ऊपर बना दीजिए, तो मैंने आज वीडियो जो है वेटिंग लिस्ट के ऊपर बनाई है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो 100% आएगी, ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारे नेस्ट के जो हेड थे उन्होंने भी बताया था कि वेटिंग लिस्ट हम निकालेंगे, जो पोस्ट खाली रह जाएंगी। ठीक है, तो ये जितने लोगों के मन में डाउट था कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो वेटिंग लिस्ट दोस्तों आएगी, 100% आएगी। मेरे ख्याल से पहला सवाल का जवाब उनको मिल गया है। ठीक है, अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि आखिर कब तक जो है वेटिंग लिस्ट है वो आ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं वेटिंग लिस्ट तभी आ सकती है जब जॉइनिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए। और आप ये दोस्तों मान करके चलिए जून के लास्ट तक आपका दोस्तों जो जॉइनिंग प्रक्रिया है वो संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। और जो हमारे नवनियुक्त अध्यापक हैं वो अपना कार्यभार भी ग्रहण कर चुके होंगे। उसके बाद जो है वो अपने डेटा का एनालिसिस करेगा निस कि हमारे पास कितनी सीटें थीं, कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और कितनी सीटें खाली रह गई हैं। ठीक है भाई, जब तक उसको खुद रिपोर्ट नहीं पता होगी कि कितनी सीटें खाली रह गई हैं, तब तक वो कैसे बता पाएगा कि कितना वेटिंग लिस्ट हम निकालें, कितने सीट्स के लिए निकालें, कितना कट ऑफ हम घटाएं, है ना। तो ये मान करके चलिए दोस्तों कि आपका जून जुलाई तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो मान करके चलिए दोस्तों आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो अगस्त तक आने की संभावना है। ठीक है, जुलाई में भी आ सकती है। ठीक है, तो ये मान करके चलिए आपकी वेटिंग लिस्ट दोस्तों जुलाई से लेकर के किसी भी समय आ सकती है। जुलाई में भी आ सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो अगस्त में भी आ सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दो सवालों का जवाब मिल गया। वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट जो आने की संभावना है वो जुलाई में आएगी, क्योंकि जून तक आपकी पूरी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब नंबर तीसरा जो सवाल है वो कितने नंबर कम हो सकते हैं कट ऑफ। तो चलिए पहले देख लेते हैं कट ऑफ किस सब्जेक्ट में कितना गया है। चलिए दोस्तों, हम सभी लोग कट ऑफ के पेज पर आ चुके हैं। ठीक है, ये देख लीजिए और आप देख सकते हैं किस जो पोस्ट है उसका कितना कट ऑफ गया हुआ है। अकाउंटेंट है, हॉस्टल वार्डन है। ठीक है, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है ना, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो भाई अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो माइनस मार्किंग दोस्तों जो थी वो आपकी 0.25 थी। ठीक है, 0.25 आपकी माइनस मार्किंग थी, है ना। यानी कि जब वो कट ऑफ घटेगी ना तो 0.25 के हिसाब से घटेगी। जैसे कि सपोज करिए अगर हम अकाउंटेंट का एक उदाहरण ले लें, तो अकाउंटेंट की जो यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 96.5 गई है। ठीक है, तो वो देखेंगे कि 96.5 के बाद जो नीचे नंबर आएगा वो आएगा 96.25। उस पर कितने बच्चे हैं, फिर वो देखेंगे 96 पे ही कितने बच्चे हैं, क्योंकि जैसे जैसे 0.25 दोस्तों घटेगा वैसे वैसे उस कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि उस नंबर पे दोस्तों कितने बच्चे हैं। अगर उस नंबर पर ज़्यादा बच्चे हैं तो आपकी कट ऑफ दोस्तों कम घटेगी, और अगर बच्चे कम हैं तो भाई कट ऑफ आपकी ज़्यादा गिर सकती है। ठीक है, तो ये मान करके चलिए दोस्तों जिन लोगों के 0.25 कम है, जिनका 0.25 कम है, 100% चांस है कि उनका नाम दोस्तों वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा।
ये आप मान करके चलिए, ठीक है। अगर आपका कट ऑफ से मार्क्स 0.25 कम है तो 100% मान करके चलिए कि आपका नाम दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कट ऑफ से 0.5 कम है तो आप दोस्तों 90% मान करके चलिए कि आप वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप दोस्तों 1 नंबर के दायरे में हैं या 1 नंबर के दायरे में हैं दोस्तों तो आपके 80% चांस हैं, और अगर आप 2 नंबर के दायरे में हैं तो थोड़ा सा आपके उसी हिसाब से परसेंटेज आपका दोस्तों कम होता चला जाएगा, ठीक है। जो लोग 1 नंबर या 2 नंबर के दायरे में हैं उनके ज़्यादा चांस है। जो जिनके 0.25 कम है तो भाई नीचे का जो कट ऑफ आएगा वो 0.25 ही आएगा, ठीक है। और अगर टाई होता है कई लोगों के मध्य में तो नियम होता है जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको दोस्तों सिलेक्शन दे दिया जाएगा, जो नियम होंगे उसी के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने कट ऑफ देख लीजिए किसका कितना गया हुआ है, और एक अंदाज़ा मैंने आपको बता ही दिया अंदाज़ा क्या है, और प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग बैठेगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जिस पोस्ट के लिए वेट का इंतज़ार कर रहे हैं उस पोस्ट में कितनी जो सीट्स हैं वो खाली रह गई हैं। अगर ज़्यादा सीट खाली रह गई हैं तो दोस्तों ज़्यादा कट ऑफ कम हो जाएगी, और अगर कम सीट खाली रह गई हैं तो उतना ही कम कट ऑफ नीचे आएगा। और जैसे ही दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगा, ऑफिशियल लिस्ट जारी होगी, हम तुरंत वो अपडेट आपके समक्ष लेकर के आएंगे। और अंतिम बात कर लेते हैं दोस्तों ज्वाइनिंग को लेकर के। तो मैं बता दूं आपका जो स्कूल अलॉटमेंट का लेटर है वो किसी भी दिन जारी हो सकता है, और आपके दोस्तों मिड जून तक ज्वाइनिंग है वो 100% नेक्स्ट करा लेगा, क्योंकि उसको 1 जुलाई से अपना जो सेशन है वो भी सही तरीके से शुरू करवाना है और बच्चों को आपको पढ़ाने जाना है, ठीक है। तो आपका मिड जून तक उम्मीद करिए 100% ज्वाइनिंग हो जाएगी, और आपकी जो लिस्ट है जो मेल है वो किसी भी दिन आ सकता है। अपनी मेल आप सभी लोग चेक करते रहें। तो आज के दोस्तों वेटिंग लिस्ट मेरी वीडियो थी वेटिंग के ऊपर, और लगातार आपको दोस्तों एमआरएस से अन्य जो सरकारी वैकेंसी निकलती हैं सारी हम कवर करते हैं, शिक्षक भर्ती से लेकर के। और आपको लगातार सारी सूचनाएं चाहिए तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।